नदी के दूसरी तरफ दो 12 सिंहों को देखते ही सू दादी ने तुरंत अपनी राइफल निकाल ली। वह कैंप की जांच करने निकली थी। तभी उन्होंने देखा कि बाढ़ की वजह से सड़क का एक हिस्सा टूट चुका था। इस साल कैंप में कोई मेहमान नहीं आया था। फिर भी उन्होंने हमेशा की तरह वहाँ नारंगी रंग की चेतावनी वाली पट्टी लगा दी, क्योंकि आगे नदी थी। अगर कोई ध्यान न दे तो गाड़ी समेत सीधे नदी में गिर सकता था। अपना काम पूरा करने के बाद उनकी नजर फिर उन दोनों 12 सिंहों पर गई। आज उनका फ्रिज भरने का यह सबसे अच्छा मौका था। वह आवाज निकालकर उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने लगी। साथ ही नदी किनारे आराम से राइफल तैयार करके निशाना लगाने लगी। जब 12 सिंघा झाड़ियों के पीछे चला गया तो वह काफी देर तक उसी तरफ देखती रही। जब उन्हें यकीन हो गया कि वह दोबारा नहीं उठा, तब वह संतुष्ट हो गई। अब बारी थी शिकार तक पहुंचने की। उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन इस बार वह अपनी छोटी लाल ऑल टेरेन गाड़ी लेकर आई थी, इसलिए उन्हें पानी में उतरने की जरूरत नहीं पड़ी। थोड़ी ही देर में वह शिकार के पास पहुंच गई। हर बार की तरह उन्होंने अपनी पिछली जेब से दिल के आकार का एक पत्थर निकाला और उसे अपने शिकार के पास रख दिया। यह उनका अपना खास तरीका था। आज वह सिर्फ शिकार करने नहीं निकली थी, इसलिए पूरे 12 सिंघे को गाड़ी पर लाद कर घर ले जाना था। उसका वजन लगभग 200 पाउंड के आसपास था। वह गाड़ी लेकर लौटने ही वाली थी, तभी दूर दूसरा 12 सिंघा दिखाई दिया। शायद ये उसी का साथी था। दोनों सच में हमेशा साथ रहते थे। सू दादी ने सोचा, अगर दूसरा भी मिल जाए तो इस साल का काम पूरा हो जाएगा। उन्हें पूरे साल में 4-12 सिंहों का शिकार करने की अनुमति थी। अगर यह भी मिल गया तो इस साल का पूरा कोटा खत्म हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने उत्साह से राइफल में गोली भरी और निशाना लगाया, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, करीब 400 से 500 मीटर। इतनी दूर से अनुभवी शिकारी जल्दी गोली नहीं चलाते, क्योंकि अगर जानवर सिर्फ घायल हुआ तो कई घंटों तक उसका पीछा करना पड़ सकता है। कुछ देर बाद 12 सिंघा झाड़ियों में गायब हो गया। तब सू दादी ने फैसला किया कि वह गाड़ी लेकर नदी पार जाएंगी और सही मौका मिलने का इंतजार करेंगी। थोड़ी देर बाद वह दूसरी तरफ पहुंच गई और जल्द ही उन्हें 12 सिंघा फिर दिखाई दे गया। उन्होंने तुरंत निशाना लगाकर गोली चला दी। जब 12 सिंघा जमीन पर गिरा, तब उन्हें पता चला कि पहली गोली ही उसे लग गई थी। बस गोली सीधे जानलेवा जगह पर नहीं लगी थी। अब उनका पूरे साल का 4-12 सिंहों का कोटा पूरा हो चुका था। सर्दियों के लिए मांस की भी कोई चिंता नहीं रही। जो 2-12 सिंघे पहले नदी के उस पार खड़े थे, अब दोनों उनके साथ घर लौट रहे थे। दो अच्छे साथी आखिर हमेशा साथ ही रहते हैं। कुछ देर बाद सुदादी दोनों 12 सिंहों की सफाई करने लगी और उनके नरम बढ़ते हुए सींगों की खाल उतारने लगी। पिछले कई सालों में उनकी कई बड़ी सर्जरी हो चुकी थी और टखने का ऑपरेशन भी हुआ था। आज उन्हें ऐसे 12 सिंघे मिले थे जिनके सींग अभी बढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें एक जरूरी चीज मिल गई। वह उन सींगों की खाल से दवा बनाने वाली थी, ताकि अपने शरीर के दर्द को कम कर सकें। पहाड़ों में रहने वाले लोग अक्सर पुराने घरेलू नुस्खों पर भरोसा करते हैं। सू दादी का भी अपना खास तरीका था। वह सींगों की खाल से अलग अलग दवाएं तैयार करती थी। अच्छी दवा कई बार शहर जाकर इलाज कराने का खर्च बचा देती है। काफी मेहनत के बाद उन्होंने 4 तरह की अलग अलग दवाएं तैयार की। वे कितनी असरदार होंगी ये अभी कहना मुश्किल था। आने वाले दिनों में वह खुद उनका इस्तेमाल करके देखेंगी। दवा बनाने के बाद अब खुद को अच्छा खाना खिलाने का समय था। आज उन्होंने अकेले पूरे कैंप की जांच की, टूटी सड़क पर चेतावनी भी लगा दी और साथ ही 2 बड़े 12 सिंहों का शिकार भी कर लिया। ऐसे दिन के बाद रात में आलू और 12 सिंघे के मांस की गर्मा गर्म सब्जी खाना बिल्कुल बनता था। करीब 60 साल की उम्र में भी इतने सुनसान पहाड़ी इलाके में अकेले रहना और अपनी मेहनत से जिंदगी चलाना वाकई गर्व की बात थी।